News 18 India। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के साथ बुलेटिन की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति में परिवारवाद पर बड़ा हमला कर दिया। हालांकि अपने बयान में उन्होंने किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन माना यह जा रहा है कि उनका यह निशाना सीधे सीधे आरजेडी पर था। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर अपना भाषण दे रहे थे कि इसी दौरान उन्होंने राजनीति में परिवारवाद पर सवाल उठा दिए। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बहुत लोग परिवार के जरिए राजनीति चला रहे हैं। अब ये किस पर निशाना साध रहे हैं, आप साफ समझ सकते हैं। नेता बनता है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन में उनके प्रस्ताव को नहीं माना गया। ममता बनर्जी ने लेफ्ट और कांग्रेस से भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बंगाल की सभी 42 सीटों पर लोकसभा का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার এলাই তো আমাকে একবার জানিয়েছে। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कांग्रेस और लेफ्ट से पल्ला झाड़ लिया। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विपक्षी गठबंधन को एक के बाद एक कई झटके लगते दिखे, क्योंकि ममता के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। यानी विपक्षी गठबंधन को बंगाल और पंजाब में जोर का झटका लगा और इसकी बौखलाहट कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर नजर आने लगी। अधीर रंजन चौधरी तो मीडिया के सवालों से नाराज ही हो गए। बंगाल के बारे में जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। अधीर रंजन चौधरी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन ममता से जुड़े सवाल पर वो बौखला से गए। लिफ्ट में उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश में जुटे पत्रकारों को उन्होंने वहां से निकाल दिया। इससे कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी और अधीर रंजन चौधरी से इसी बात पर जवाब मांगा गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जबकि ममता बनर्जी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि वो बंगाल में अकेले चलेंगे। ममता ने अपने इस फैसले की वजह उनके प्रस्तावों की अनदेखी को बताया और बंगाल के हावड़ा में कार्यक्रम में शामिल होने से पहले इस बारे में मीडिया से बात की। ममता अपनी गाड़ी रोककर उतरी और सीधा मुद्दे पर आ गई। वो गुस्से में दिखी और बिना घुमाए फिराए ऐलान कर दिया कि बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। ममता के निशाने पर राहुल की यात्रा भी आ गई। उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना अपना गुस्सा दिखाया। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার এলাই তো আমাকে একবার জানিয়েছে। कूच बिहार में तो राहुल की यात्रा से जुड़े पोस्टर भी फाड़ दिए गए। ये तस्वीरें उन्हीं पोस्टरों की हैं। हालांकि पोस्टर किसने फाड़े ये पता नहीं चला। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर सीधे निशाना साधा और कहा कि अब कांग्रेस पार्टी की दोहरी नीति सियासत में नहीं चलेगी। দুমুখ নীতি এআইসিসি এতদিন বরদাস্ত করেছে কেন? দিল্লিতে আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান দিচ্ছেন আর রাজ্যে আপনাদের কয়েকজন বিজেপিকে অক্সিজেন দিচ্ছে। এ দুটো একসঙ্গে হতে পারে না। अब दरार तो पड़ी है, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि गठबंधन में दरार है और सब कुछ ऑल गुड बता रही है। लेकिन गठबंधन के ही कई सहयोगियों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। सीट बंटवारे को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। ये बातें मीडिया के सामने नहीं होती। इस बात में थोड़ी सी कश्मकश भी चलती है। जो इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका है उस पर कोई संदेह नहीं है, कोई सवाल नहीं है। ममता दीदी इस गठबंधन का हिस्सा है और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ममता कभी भी आरएसएस के खिलाफ कोई पॉलिटिकल गठबंधन में नहीं रह सकता है। ममता वो आरएसएस का पुतुल है। ममता और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन में दरार दिखाई दी तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का यह हाल तो एक दिन होना ही था। तो कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव गठबंधन के बचाव में नजर आए।
इंडिया गठबंधन की ना कोई स्पष्ट नीति है, ना कोई स्पष्ट रोड मैप है और ना कोई आपस में तालमेल है। जितने भी पार्टियां हैं, जितने नेता हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपना एजेंडा है। तो ये सब ताश के पत्तों की तरह ये जो इंडिया गठबंधन है वो बिखर जाएगा और एक एक करके अभी तो शुरुआत है। आप देखिए ये गठबंधन कहीं ठहरने वाला नहीं। गठबंधन के साथी हैं, ये चुनाव आपस में लड़ते हैं। राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो ये सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं। यहाँ जहाँ आमना सामना होता है वहाँ उनको सब एक मंच में लाना बहुत कठिन होता है। लेकिन ममता ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव के दौरान ममता और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं होगा और उन्हें बंगाल से गुजरने वाली राहुल की यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे ममता ने एक दिन पहले संकेत दे दिए थे कि वो विपक्षी गठबंधन में शामिल कई पार्टियों से नाराज हैं और सीधा लेफ्ट पर निशाना साधा था। जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। बंगाल में सीट बंटवारे पर कांग्रेस और टीएमसी पहले भी भिड़ चुके हैं, क्योंकि खबर आई थी कि टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें ही देना चाहती है। इस पर अधीर रंजन चौधरी भड़क गए थे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बंगाल की 42 सीटों में 2 सीटें बिना टीएमसी को साथ लिए ही जीत गई थी। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 2019 में टीएमसी के खाते में 22, बीजेपी के खाते में 18 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी। लेकिन ममता के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने विपक्षी गठबंधन का झगड़ा बढ़ा दिया। इस पर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा और बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, गई भैंस पानी में। पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी विपक्ष पर तंज कसा। ये तो नहीं था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। लेकिन कांग्रेस ने सब ठीक होने की उम्मीद जताई। एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने टीएमसी से बातचीत का रास्ता खुले होने के संकेत दिए। तो स्पीड ब्रेकर आए तो सही, लेकिन सामने वाली जाती गाड़ी को रोका भी तो जा सकता था। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि विपक्षी गठबंधन अभी बिखरा नहीं है, वो हर समस्या का हल निकालेगा, जबकि बीजेपी ने इंडी गठबंधन को बेमेल वाला गठबंधन करार दिया है। होगा, मैंने सब देखा सुना है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अंत में सब बैठ के अक्रॉस द टेबल बात करेंगे और सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सीट शेयरिंग से लेके कैंपेन स्ट्रेटजी, और इंडिया गठबंधन एकजुटता से मजबूती से मैदान में उतरेगा। INDI है, वैसे भी उसमें भारत के बीच में, इंडिया के बीच में डॉट डॉट लगा रखा है, और ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है। इंडी गठबंधन में पड़ी दरार के बाद बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि इनका यह ड्रामा बस अब कुछ महीने ही चलेगा। पहले दिन से हम ये कह रहे थे, वी आर ऑल टेलिंग फ्रॉम द डे 1 कि ये तो फोटोशूट है, कुछ होने वाला नहीं है। तो एक 7-8 महीने के लिए एक ड्रामा चलाना था, चला दिया है। कुछ लोग बाहर आएंगे, ये तो बाद में कुछ इंडी पंडी कुछ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी ने जो अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय किया है, ये बताता है कि विपक्षी एकता में कोई दम नहीं था और वही घटना घटी है। माननीय मोदी जी के आंधे के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। निश्चित रूप से 2024 में यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार सरकार बनाएंगे। तो साफ है, दल तो मिला लेकिन दिल नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से मिले झटके के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि पंजाब में पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, और वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है, कोई समझौता किसी से नहीं। हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। और उम्मीद जताएगी विपक्षी गठबंधन का झगड़ा सुलझ जाएगा। इस बार विपक्षी गठबंधन का अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग का प्लान था, लेकिन ममता ने उस प्लान पर पानी फेर दिया और उनके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी भी उसी राह पर चलती दिखी, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ममता जैसे ही तेवर दिखाए और पत्रकारों के सवाल पर हंसते हुए जवाब दिया। भगवंत मान ने भी ममता की तरह ही कांग्रेस को झटका दिया। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में
13-0। 2019 में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में 8 कांग्रेस ने जीती थी और आम आदमी पार्टी के पास केवल 1 सीट थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत से उत्साहित भगवंत मान ने कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और आम आदमी पार्टी के महासचिव ने संदीप पाठक ने कहा कि आखिरकार अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही लेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी हमारे साथ हैं। भगवंत मान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है पंजाब में। तो जो गठबंधन हुआ इंडिया ब्लॉक का, उसका फिर मायने क्या रह जाएंगे पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो? नहीं, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये बात नई नहीं है। शुरू से ही आम आदमी पार्टी की लोकल यूनिट्स भी और कांग्रेस की लोकल यूनिट्स भी इन्होंने अपने एस्पिरेशंस दिखाए हैं। हर स्टेट पे अलग अलग स्टेट्स के अपने लोकल यूनिट्स के एस्पिरेशंस है। अंतिम निर्णय जो होगा यहाँ पर जो बैठक होगी उस बैठक में लिया जाएगा। उस बैठक के बाद सभी पार्टियों के जो हेड है उनके पास जाएगा, मुहर लगेगी, फिर तय होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये सारी प्रक्रिया जल्दी हो जानी चाहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे और कहां इंडी गठबंधन में सीटों पर पेच फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास लोकसभा की 2 सीट है। कांग्रेस और सीटों पर दावा कर रही है। टीएमसी ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट का ही ऑफर किया है। तो उधर दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की स्थायी कमेटी में मतभेद साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उधर बिहार में कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस के इस दावे पर बिल्कुल सहमत नहीं और इसीलिए इंडी गठबंधन में दरार साफ दिखाई दे रही है।